चलिए दोस्त, आज हम त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ने बोले थे कि त्रिकोणमिति से पढ़ा दीजिए, क्योंकि 10th में इसका ज़्यादा वेटेज रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं त्रिकोणमिति से। तो आज चलिए हम त्रिकोणमिति ही शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति मतलब तीन। देखिए तीन कोण मिति। देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ होता है जिसमें तीन कोण हो, और मिति मतलब भुजा, जिसमें तीन कोण और तीन भुजा हो उसको हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, जिसमें देखिए इसमें मेनली यूज होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का यूज अधिक होता है। पाइथागोरस एक क्या थे, वैज्ञानिक थे, पाइथागोरस। जो पुराने जो 10th वाले स्टूडेंट है वो सब ये जानते होंगे, जो नए हैं उसको थोड़ा गहन अध्ययन की जरूरत है और वो थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। जो पुराने वाले थोड़ा तो कभी भी शुरू करते हैं थोड़ा बेसिक से ही शुरू करते हैं, इसलिए अभी हम बेसिक से बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। पाइथागोरस, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया था समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मान चलिए समकोण त्रिभुज का ये आधार है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये क्या है? बेस है, आधार। आधार अगर आधार पे यहाँ पे कोई खड़ा रहता है और यहाँ पे कुछ दीवार है, यहाँ पे कुछ दीवार है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा होकर, यहाँ पर सी पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। अगर सी पॉइंट पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर अगर ए की तरफ देखता है तो जो सामने वाला भुजा पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। लंब यानी पी क्या, इसको लंब को पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर। देखिए जहां पे आदमी खड़ा रहता है, जैसे सी पर खड़ा है, सी पर खड़ा तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन ये बेस हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? आधार। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, हम लोग जहाँ पे खड़े हैं उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। तो आधार यानी सी पे कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे? आधार। और जिस जिस कोण के तरफ वो देख रहा है, जिस सिरा की तरफ वो देख रहा है उसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और उसके आदमी से, जहाँ पे खड़ा है वो आदमी, उससे और वो जो सिरा से मिलाने वाले रेखा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। इसको पी से, इसको क्या एस से डिनोट करते हैं और इसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान चलिए अगर कोई व्यक्ति सी के पास खड़ा है, उसको तो आधार हो जाएगा बी सी और लंब क्या हो जाएगा? ए बी, और उसका कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। तो इसमें त्रिभुज में देखेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा? लंब, और ए सी क्या हो जाएगा? कर्ण, और बी सी क्या हो जाएगा? आधार। ये तो आप लोगों को पुराने वाले को पता होगा, नया वाला का आज थोड़ा क्लास में हम बताया है इसके बारे में क्या होता है। ठीक है, ये भी लंब होता है। कैसे लंब होता है? क्योंकि हम लोग जहाँ पर खड़े रहते हैं आधार, आसमान में थोड़े खड़े रहेंगे, दीवार पर थोड़े खड़े हो जाएंगे। हम लोग तो कभी भी आधार पे खड़े होंगे, तो आधार पे हम लोग खड़े हैं तो उसको क्या बोलेंगे? आधार हो जाएगा। अगर मान लो चलिए यही पुराने लोग को पता होंगे, ये देखिए यही हम मान चलिए त्रिभुज लेते हैं। अब इसका हम नाम ले लेते हैं, इसको ए बी लेते हैं और इसको ए बी सी, इसको ए बी सी लिए और हम मान चलिए ए पे खड़े हैं, ए पर खड़ा है कोई व्यक्ति, तो इसको त्रिभुज ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। बी तो समकोण है, ए नीचे हो जाएगा क्योंकि आधार पे खड़ा है। जब ए आधार हो जाएगा तो लंब क्या हो जाएगा? बी सी। ये तो सोचने वाली बात है। अगर ए आधार हो जाता है, ए यहाँ पे आधार हो जाता है तो लंब क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा? ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। ये सोचना है अकॉर्डिंग टू एंगल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आधार और लंब क्या होता है? चेंज होता है, लेकिन कर्ण जो होता है वही रहेगा। देखिए इसमें एसी कर्ण है, इसमें भी एसी कर्ण है, कर्ण हमेशा वही रहेगा, लेकिन आधार और लंब चेंज हो जाएगा। अगर एंगल सी लेंगे तो लंब हो जाएगा ए बी, एंगल ए लेंगे तो बी सी लंब हो जाएगा। जहां पे अगर आदमी खड़ा है उसके सामने अगर देख रहा है तो क्या हो जाएगा? वो उसका लंब हो जाएगा। जिसके सामने वो देखेगा लंब हो जाएगा। बी अगर लेते हैं, अगर इसमें बी ले या इसमें बी ले, लंब वही रहेगा, आधार वही रहेगा। ठीक है, जहाँ पे खड़ा है वो आधार हो जाता है, वो लंब हो जाता है। इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मान चलिए एक समकोण त्रिभुज में ये थीटा, इसको ले लेगा ए बी सी। ए बी सी एक समकोण लिखेगा, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी कोण समकोण है, सी कोण समकोण है, सॉरी सी कोण उसका 30 डिग्री है और बी कोण समकोण है। सी कोण हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री,
और बी कोण क्या हो जाएगा, समकोण है, तो इसमें बता देगा लंब कौन है और आधार कौन है। तो लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, बी सी। अगर दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये लेते हैं जिसमें सी बी ए एक समकोण त्रिभुज है, सी बी ए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल ए 30 डिग्री है, तो इसमें लंब और आधार बताएं। तो लंब क्या हो जाएगा, लंब एक और सामने वाले, तो क्या हो जाएगा, एक के सामने ये है BC हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। कोई दिक्कत, देखिए एंगल के अनुसार लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहते हैं, उसके सामने वाला ही लंब होगा और नीचे वाला आधार होगा। इस पे क्वेश्चन आप लोग का पूछा हुआ है, हम कुछ देते हैं क्वेश्चन, उसको थोड़ा आप लोग देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो बनाकर हम डाल रहे हैं, लाइव नहीं आने का मतलब है कि लाइव से वीडियो अपलोड हमसे नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोग इसको उतारिएगा, जो हम लिख रहे हैं बोर्ड पे आप लोग उतारिएगा। मान चलिए सब एक त्रिभुज देता है, एक त्रिभुज दिया, देखिए इसमें ए बी और सी, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें समकोण कौन है, इसका बी कोण समकोण हो जाता है, कौन है, इसका बी कोण समकोण हो जाता है। ए बी त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में इसका बी कोण क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और मान लेते हैं इसमें ये थीटा है और ये क्या है, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो अगर पूछेगा थीटा का मान बताइए, एंगल ए बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल सी निकल जाएगा आप लोग से। देखिए हम जानते हैं, लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। एक त्रिभुज में कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का, वही त्रिभुज लिखा ना, त्रिभुज ए बी सी बराबर 180 डिग्री। तो तीनों कोणों का जो कितना होता है एक त्रिभुज में, 180 डिग्री का होता है। एंगल ए एंगल बी एंगल सी बराबर 180 डिग्री। दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा एंगल आराम से निकल जाएगा। एंगल ए बराबर 60 डिग्री, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, और एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, नहीं दिया हुआ है, उसको वही छोड़ देंगे, बराबर 180 डिग्री। ये दोनों जोड़ देंगे तो 150 प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, एंगल सी बराबर 30 डिग्री। ये तो आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसे नहीं आएगा तो क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन देते हैं, दिया हुआ है। देखिए त्रिभुज, त्रिकोणमिति में मेनली हम लोग को पढ़ना रहता है साइन थीटा, कॉस थीटा, 6 प्रकार थीटा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे हम। एक होते हैं साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा। बहुत सारे बच्चे से भी पूछे हैं जो पढ़ लिए हैं और जो बोर्ड के एग्जाम देने जाने वाले हैं, मात्र 20 या 25 दिन बचा हुआ है। आप लोग 17 से शुरू है बोर्ड के एग्जाम, 17 दिन उधर, इधर मांग चलिए 8 दिन, मतलब समझिए आप लोग का 25 दिन बचा हुआ है। 25 दिन में बहुत सारे लोगों को हम पूछे हैं कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वो नहीं आ रहा था, ठीक है। अगर समकोण पाइथागोरस पर भी पूछे, वो नहीं आ रहा है। सोचिए कहाँ पे स्थिति है वो सबका। 3 नंबर देखिए टैन थीटा, 4 नंबर में कॉट थीटा, 5 नंबर में सेक थीटा, 6 नंबर में कोसेक थीटा। देखिए ये हम लोग त्रिकोणमिति में 6 प्रकार के थीटा पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 का अलग अलग फार्मूला होता है। ये सब किस पर निर्भर करता है, समकोण त्रिभुज पे, ठीक है। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, और इसका बी कोण समकोण ले लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग मन में भूलिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसको लंब ले लेते हैं, इसको आधार ले बोलते हैं, यानी हम सी और बी को आधार लेते हैं तो इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं,
ठीक है। तो इसको क्या, इसका मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। देखिए ये तीन को जो होता है ना, उसी का तीन वही विपरीत होता है। tan के उल्टा क्या हो जाता है, cot हो जाता है। cos का उल्टा क्या होता है, sec उल्टा है। और sin का उल्टा क्या होता है, cosec होता है। देखिए उसी का उल्टा हो जाएगा। tan का उल्टा क्या होता है, cot। cot थीटा बराबर, जब tan का उल्टा cot हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। इसको भी उल्टा कर देंगे। देखिए इसका cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, तो sec थीटा। इसमें उल्टा कर देंगे, कर्ण बटा आधार। और साइन का उल्टा क्या होता है, कर्ण बटा लंब। ठीक है। देखिए ये हम लोग याद करना पड़ता है 6 थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आपको पता रहना चाहिए, आधार बटा कौन होता है। आधार बटा कौन होता है। अगर टेन थीटा बराबर पूछ देगा तो लंब बटा आधार होता है। कॉस थीटा बराबर पूछ देगा, अगर तीन को मेनली याद करना है, तीन को, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 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 साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। एगो में लंब बटा कर्ण, एगो में आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण। तीसरा नंबर में क्या है, लंब बटा आधार। लंब बटा कर्ण पहला में, दूसरा आधार बटा कर्ण, तीसरा में लंब बटा आधार। लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। ठीक है, ये तीन याद हो गया। उसी का उल्टा कॉट, सेक, कोसेक। लाइन से याद करेंगे, साइन, कॉस, टेन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉस, सॉरी कॉट। तो टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, फिर कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक थीटा। ये हम लोग फॉर्मूला याद करेंगे। ठीक है, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। मान लीजिए अगर साइन थीटा बराबर दे दिया गया, लंब दे दिया गया, आधार दे दिया गया, कौन बोलेगा निकालने के लिए, तो निकाल लेंगे। और पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तीनों हम लोग को पता चल जाएगा। तीनों हम लोग को पता चल जाएगा। आप पूछ देगा साइन थीटा बराबर, तो आपको लंब बटा कौन मालूम नहीं है, तो कहां से निकलेगा साइन थीटा बराबर। और कॉस थीटा बराबर पूछ देगा तो आपको कैसे पता चलेगा। और टेन थीटा बराबर पूछ देगा तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए अब कैसे पता चलेगा, बताते हैं। देखिएगा, इसको याद जरूर रहना है, इसको याद कर कर रखना है, नहीं तो ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा इस पे। मान ली चलिए, देखिए ट्रिपलेट कुछ होता है। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अगर आधार 5 देता है, आधार क्या दे रहा है, 5 दे रहा है, और लंब दे रहा है 12, ये 13 हो जाएगा कर्ण। पूछिए कैसे सर, ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 आप कैसे लिख दिए। मानते हैं 5 दिया और ये 12 दिया, वो पूछेगा, बोलेगा समकोण त्रिभुज में लंब है 12 सेंटीमीटर, लंबाई 12 सेंटीमीटर, आधार उसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण कितना होगा, कैसे निकालेंगे। एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, कहते से पाइथागोरस प्रमेय से। ए बी सी हम लोग त्रिभुज चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। मान लीजिए कोई भी दो भुजा दिया हो, कोई भी दो भुजा दिया हो, हमेशा दो भुजा देगा ही। कोई भी दो भुजा दिया हो तो तीसरा भुजा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मान लीजिए 12 दिया है लंब और 5 दिया है ये, तो ए बी बराबर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी बराबर 12 तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी बराबर 5, 5 का स्क्वायर, तो ए सी ऑटोमेटिक निकाल जाएगा। देखो 12 बराबर 12 बराबर तो बोलेंगे 144, 144, 50 25 होता है तो 25, इसको जोड़िएगा तो 169 आएगा, 169 169 आएगा। तो देखिए ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 169 का, जब इधर से हम बोलते हैं स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा, रूट चढ़ जाता है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है। ऐसा कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। वही तो लिखे हैं ट्रिपलेट, 5 होता है आधार, 12 होता है लंब और 13 हो जाता है। इसको निकाल सकते हैं हम लोग इस विधि से।
पाइथागोरस प्रमेय से। ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में ये फॉर्मूला रामबाण है। ये फॉर्मूला हर जगह पूछेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला हर जगह पूछेगा आपका। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बिना इससे आपका 8.1 चैप्टर नहीं बनेगा। ये फॉर्मूला 8.1 चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन एक एग्जांपल में आपका दिया हुआ है। पहला एग्जांपल हम बनवाते हैं। देखिए पहला उदाहरण नंबर 1 लेते हैं, इसको मिटा देते हैं हम लोग। देखिए हम लोग पूरा बेसिक से चल रहे हैं, थोड़ा भी आगे फास्ट नहीं चल रहे हैं, जो है बेसिक वही चल रहे हैं। देखिए पहला नंबर एग्जांपल में दिया हुआ है, एक एंगल बनाया हुआ है, ठीक है, ये A लिया है, ये B लिया है और ये C लिया है, ठीक है। इसको मान लिया है, देखिए दिया हुआ है tan A बराबर क्या है 4/3 दिया हुआ है, 4/3। तो बोल रहा है A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। एंगल A के, तो देखिए tan A बराबर एक यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। A बोल रहा है एंगल A, तो एंगल A पे कोई खड़ा है तो आधार कौन हो जाएगा AB। आधार कौन यहाँ पे खड़ा है तो आधार कौन हो जाएगा AB। तो इसको क्या लेंगे आधार, ये आधार हो जाएगा। और इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, हम बताए थे जहाँ पे खड़ा रहेगा वो आधार और उसके सामने वाला लंब, तो ये क्या हो जाएगा लंब, यानी BC क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। और तो tan A बराबर हम जानते हैं, tan बराबर क्या होता है, tan बराबर लंब बटा आधार। अभी फॉर्मूला लिखा है आप लोग याद कर लीजिएगा, tan बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब बटा आधार लेते हैं, तो लंब बटा आधार 4/3। तो देखिए लंब 4 है तो आधार क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके सामने वाला लंब 4 है, तो लंब कहाँ पे यहाँ पे 4 है, लंब 4 हो गया तो आधार क्या हो जाएगा ये 3। लंब जब 4 है तो आधार क्या हो जाएगा 3। देखिए एक सामने वाला ये लंब 4 है तो आधार क्या हो जाएगा 3। tan A बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब 4 ले लिए और आधार 3 ले लिए। तो हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं आराम से, किससे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही बोले तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर निकालना है, यानी ऐसी क्या हो जाएगा कर्ण है, कर्ण निकालना है हमको। आधार दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 16 9 कितना होता है 25। तो देखिए कौन बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चलेगा, तो कौन बराबर रूट अंडर 25 हो जाएगा बराबर 5। कोई दिक्कत, कौन बराबर रूट अंडर 25 बराबर 50 बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कौन क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत 5 सेंटीमीटर है। तो tan A बराबर हमको पता चल गया tan A, तो हमको पूरा लिखना है। बोल रहा है क्वेश्चन में sin थीटा लिखना है, cos A लिखना है, tan A लिखना है, cot A लिखना है, sec A लिखना है, cosec A लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, sin A ये लेते हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो A पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो आधार कौन हो जाएगा ये sin A बराबर हमको पता रहना चाहिए क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। sin बराबर लंब बटा कर्ण पता है, फॉर्मूला में लिखाए हैं 6 गो फॉर्मूला। sin A बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या होगा 4, लंब क्या हो जाएगा 4, कर्ण क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत, आंसर यहाँ पे आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन पूछता है cos A बराबर आधार बटा कर्ण, फॉर्मूला लिखा है याद करना है, आधार बटा
कौन अति बराबर कॉस ए बराबर आधार क्या है 3 और कौन क्या है 5। ठीक है, tan ए बराबर दिया हुआ है यहाँ पे क्या होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है 4, आधार क्या है 3। ठीक है, तो tan ए बराबर लंब बटा आधार। देखिए तो 4/3 आ गया। अब इसी का उल्टा होता है, अब नहीं निकालेंगे तो इसे उल्टा होता है कॉट ए सेक ए कॉसेक ए। ठीक है, इसका उल्टा होता है tan का उल्टा कॉट यानी आधार बटा लंब। लिखेंगे आधार बटा लंब कति होता है 3/4 हो जाएगा। सेक उल्टा कॉस का उल्टा सेक यानी कौन बटा आधार बराबर 5/3 आ कोसेक उल्टा कौन आधार साइन का उल्टा कोसेक यानी कौन बटा लंब। कौन कितना है 5/4। इस प्रकार बन जाएगा आप लोग से। इसी प्रकार बनाना है, इतना इजी है। इसको लोग भाष में ले लेता है, जितने भाष पढ़िएगा उतने आप लोगों को हाथ लगेगा। ठीक है, बहुत इजी से पढ़िए, आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िएगा। थोड़ा भी आपको तकलीफ नहीं होगी बनाने में, थोड़ा भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे इजी है, लोग इसी को सबसे हार्ड ले लेते हैं। ठीक है, ये सबसे इजी है, समझा जाए तो सबसे इजी है। इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं है, ये सब फॉर्मूला 3 गो याद करना है, 3 गो ये हो जाएगा। कुछ भी याद करना है, कौन 2 में नीचे है, ऊपर लंब बटा आधार। देखिए इसी को हम आगे पढ़ेंगे ना, तो साइन को कॉस में भाग देते तो tan आता है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब बताएंगे कैसे होता है। जैसे इसको और इसको भाग देंगे, साइन को कॉस से भाग देंगे तो साइन बटा कॉस हो जाएगा, और लंब बटा कौन आधार बटा कौन से कौन कट गया, लंब बटा आधार बच गया, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा। ये आराम से इजी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, ये पहला नंबर जो क्वेश्चन बताए हैं, इस पर आपका 8.1 का निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए 8.1 का 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर में भी निकल जाएगा, 2 नंबर निकल जाएगा आपका आराम से, क्योंकि आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा ये वाला याद कर लीजिएगा तो आपको 2 नंबर बन जाएगा, 3 नंबर भी बन जाएगा, 4 नंबर भी बन जाएगा, और 5 नंबर तो हम ये वही बताए हैं, ये 5 नंबर के क्वेश्चन की तरह सेम यही 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन कम से कम आप लोग अपना से प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो हम बताएंगे लाइन से। ठीक है, ये चैप्टर पूरा बनवाएंगे, आज हम यही समझ देते हैं। ठीक है, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। आप लोग 5 क्वेश्चन कम से कम अपना से बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो हम लाइन से कल बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।